आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। एक कि Corolla GLI की एवरेज कितनी है शॉर्ट के ऊपर और लॉन्ग के ऊपर, और दूसरी बात ये है कि इसकी एवरेज को बेहतर कैसे बनाया जाए। तो अक्सर लोगों का यही सोचना होता है कि अगर इस गाड़ी का इंजन छोटा है एल्टिस और ग्रैंडी के मुकाबले में तो इसकी फ्यूल एवरेज ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रैंडी के अंदर 1800 सीसी इंजन है और एल्टिस के अंदर 1600 सीसी इंजन है। लोग समझते हैं कि इसके अंदर 1300 सीसी इंजन है, इस वजह से इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो एल्टिस और ग्रैंडी के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता कि एल्टिस और ग्रैंडी दोनों से इसकी एवरेज कम है, ग्रैंडी के आसपास है। ग्रैंडी की लॉन्ग पे ग्रैंडी की इससे ज़्यादा अच्छी है, शॉर्ट में वो इसके आसपास होती है, इससे थोड़ी वो कम देती है क्योंकि उसका इंजन ज़्यादा ही बड़ा है। लेकिन एल्टिस की लॉन्ग पे भी इससे अच्छी है और शॉर्ट के ऊपर भी एल्टिस की इससे अच्छी एवरेज है। वो इसलिए क्योंकि इसका इंजन छोटा है, गाड़ी की शेप बहुत बड़ी है, तो इंजन को ज़्यादा लोड चाहिए होता है, ज़्यादा पावर चाहिए होती है पिकअप के लिए। तो इंजन ज़्यादा जोर लगाता है जिसकी वजह से एक्सीलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से गाड़ी जो है आपकी पेट्रोल ज़्यादा पीती है। एल्टिस का इंजन उसकी शेप के मुकाबले में बिल्कुल सेट है, परफेक्ट है, इस वजह से उसे ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता और उसकी फ्यूल एवरेज अच्छी होती है। ग्रैंडी का जो इंजन है वो लॉन्ग पे अच्छी एवरेज देता है क्योंकि उसे ज़्यादा पावर नहीं देनी पड़ती। शॉर्ट पे इसलिए उसकी अच्छी नहीं होती क्योंकि उसका इंजन ज़्यादा बड़ा है तो उसकी पिकअप ज़्यादा ही अच्छी है, इस वजह से उसकी जो है शॉर्ट के ऊपर एवरेज अच्छी नहीं होती। तो अभी हम लोग चलते हैं। तो ये इसकी जो है ये फ्यूल एवरेज आ रही है नॉर्मल फुट के ऊपर। ना ही ज़्यादा मैंने इसे एक्सीलरेट किया और ना ही मैं बिल्कुल इसे प्यार से चला आ रहा हूँ। नॉर्मल ऑप्टिमल पावर कंज्यूम करूँ मैं कार से। इसकी एवरेज आ रही है 10.4 हैवी फुट के ऊपर एवरेज। अगर आप इसे हैवी फुट के ऊपर चलाते हैं तो आपको ये एवरेज देगी 8, 8.2, 9। अगर आप ज़्यादा ही हैवी फुट से चलाएंगे तो ये 8 पे ही जाएगी अगर आप आरपीएम को ज़्यादा हाई लेके जाएंगे। इस गाड़ी की पेट्रोल पीने की जो वजह है वो ये है, एक तो इसकी बॉडी इंजन के लिहाज से बहुत ज़्यादा बड़ी है और दूसरी जो वजह है इसकी ये ट्रांसमिशन। इसके अंदर यूज़ की गई है 4 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से इसकी पेट्रोल एवरेज जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर इसके अंदर CVT ट्रांसमिशन यूज़ की जाती जो यारिस में आ रही है और ग्रैंडी में है, अगर वो यूज़ की जाती इसके अंदर वो ट्रांसमिशन, तो इसकी एवरेज और भी बेहतर बनाई जा सकती थी। इसके पेट्रोल ज़्यादा पीने की वजह ये भी है कि ये एक ऑटोमेटिक कार है। मैनुअल कार की एवरेज जाहिर सी बात है उसे आप अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं, अपनी मर्ज़ी से एक्सीलरेट करते हैं, अपनी मर्ज़ी से गियर चेंज करते हैं, तो उसकी एवरेज इससे ज़्यादा अच्छी होती है। अगर बात की जाए इसके लॉन्ग की एवरेज की तो ये तकरीबन एक अगर आप इसका फ्यूल टैंक फुल करवाते हैं तो ये देती है 700 किलोमीटर्स अगर आप फुल टैंक करवाते हैं बिल्कुल। और इसका अभी पेट्रोल महंगा हो गया तो रेट्स अभी चेंज हो गए। पहले तो तकरीबन हो जाता है 5-6 हज़ार तक का फ्यूल टैंक इसका फुल हो जाता है। 55 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है और जो है इसकी लॉन्ग के ऊपर एवरेज आती है तकरीबन 13-14 के आसपास। लेकिन अगर ग्रैंडी हो, ग्रैंडी की इससे ज़्यादा अच्छी एवरेज आएगी और एल्टिस जो है उसकी भी इससे ज़्यादा अच्छी एवरेज है लॉन्ग के ऊपर। अगर आप ग्रैंडी को नॉर्मल फुट के ऊपर चलाएंगे, बिल्कुल प्यार से चलाएंगे, उसकी भी एवरेज इससे अच्छी आएगी। ये जो मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ 13-14, वो एक नॉर्मल फुट के ऊपर है प्यार से चलाने से। अगर आप इसे हैवी फुट से चलाएंगे तो ये लॉन्ग पे भी 11-12 देगी, इससे ज़्यादा ये नहीं देती। ये तमीज़ से चलाने के साथ देती है 13-14 लॉन्ग के ऊपर, 14 से ये ऊपर आज तक नहीं गई है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी एवरेज को अच्छा कैसे किया जाए। इसकी एवरेज को अच्छा करने के लिए पहले तो इसके जो मीटर के ऊपर इको की लाइट आ रही है उसको ऑन रखना ज़रूरी है। इसके अंदर जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि एल्टिस और ग्रैंडी की तरह आपको एक बटन नहीं दिया गया, इसके अंदर ऑटो इको है। अगर आप प्यार से चलाएंगे तो इको की लाइट ऑन हो जाएगी, अगर आप हैवी फुट से चलाएंगे तो इको की लाइट ऑफ हो जाएगी। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि आपने इसे हैवी फुट से नहीं चलाना ताकि इको की लाइट ऑन रहे। आरपीएम 2-3 से ज़्यादा ऊपर ना जाए, नहीं तो इको की लाइट ऑफ हो जाएगी। और आपने इस गाड़ी को एकदम से एक्सीलरेट नहीं करना क्योंकि ये एक अंडर पावर कार है, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी फ्रेम है और 1300 सीसी इंजन है, तो इसकी एवरेज इस वजह से भी कम है। ये जितनी मैंने आपको एवरेज बताई है ये इसकी विद AC है, AC ऑन। अगर आप AC ऑफ करके चलाएँगे तो आपको ये 1-2 किलोमीटर ज़्यादा एवरेज दे देगी, लेकिन इसकी एवरेज जो है एल्टिस के मुकाबले बहुत कम है। एल्टिस की इससे भी 1-2 किलोमीटर ज़्यादा होती है।